हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो 11 तारीख को एक आर्टिकल छपा दैनिक भास्कर के पेपर में और तब से जो है काफी ज्यादा स्टूडेंट्स परेशान हो गए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बताया और तरह तरह की बातें हमें सुनने को देखने को मिली। तो काफी सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर इस पर आप क्या क्या विचार है। तो वो तो यार वही है जो आपका है, ठीक है। और आपको इसके लिए चिंता करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बेसिकली सीईटी क्या है और आपका आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, उस पर हम फटाक से बातचीत करेंगे, ठीक है ना। बेसिकली यार अगर आपने अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले तैयारी शुरू करी है तो आई होप आप ये नहीं जानते होंगे कि यार यही जो ये कह लो कि अफवाह जो है पिछले 3 साल से चल रही है, 2021 से बात चल रही है, सीजल 21, 22, 23 कि ये सीईटी लागू किया जाएगा, बट ये लागू नहीं किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये फिर से अफवाह ही है, ठीक है। बाकी ये होना कुछ नहीं है क्योंकि जो चीजें अभी एट प्रेजेंट चल रही हैं वो सही पेस पर चल रही हैं। तो ये फिर से बस ऐसे ही छाप दिया गया, पता नहीं होगा नहीं होगा, तो ज्यादा चिंता करनी नहीं है। पहली बात का जवाब मैंने ये दे दिया। बाकी यार अगर मेरा व्यू इस बारे में क्या है तो वो आपको यहां से पता चल जाएगा। तो यहां पर होने क्या वाला है सीईटी में, दिस इज कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि इसका जो एक ही टेस्ट कर दिया जाएगा वही इनकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी मेंस के लिए। यानी कि प्री जो है वो सीईटी के थ्रू करवाया जाएगा, जिसमें एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी मतलब इन सब का प्री एक ही पेपर हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड सीईटी। फिर मेंस जो है ये सब अपना अलग अलग लेंगे। आप जानते हो बैंकिंग का सबसे फास्ट प्रोसेस रहता है, एसएससी का स्लो था, अब वो भी ठीक ठाक स्पीड पर आ गया है, और जो आरआरबी है वो अभी भी थोड़ा बेकार तरीके से चल रहा है। वी होप कि ये सही हो जाए आगे जाकर। तो यार यानी कि इसका मतलब क्या है कि 3 में से 2 बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, तो क्या उसको जोड़ने की आवश्यकता है? इसको भाई इंप्रूव करिए, इन सबको जोड़ के लटकाना नहीं चाहिए भाई। अगर हम ये कह दें कि ये हमारा क्वालिफाइंग नेचर का हो जाएगा, 3 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, तो आप इनके प्री की इंडिविजुअली वैलिडिटी 3 साल रख सकते हो, है ना। तो बात कहने की ये है कि अभी मेरे हिसाब से सीईटी की कोई भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि उससे चीजें बेकार हो सकती हैं। 2 चीजें बढ़िया चल रही हैं, इसके साथ मर्ज कर दोगे तो चीजें बेकार होंगी, अच्छी नहीं होंगी। तो माय व्यू पॉइंट इज कि सीईटी नहीं होना चाहिए, ठीक। बाकी फायदे हमें क्या बताए जा रहे हैं इस चीज के, उसे एक बार देख लेते हैं। हमें फायदा ये बताया जा रहा है कि जब सीईटी हो जाएगा ना तो हमारे सेंटर्स पास पढ़ने लग जाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि सेंटर्स अभी भी जनरली आपके पास पढ़ रहे हैं। वो किसी किसी केस में ऐसा होता है कि पास में हमारे घर के सेंटर है, उसके बाद भी हमें जानबूझ के या गलती से दूर फेंक दिया जा रहा है, ठीक है। तो सेंटर्स पर काम करने के लिए एज सच इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि हमें सीईटी ही करवाना पड़ जाए। बाकी ये कह रहे हैं कि इससे टाइम सेव होगा, बट रियलिटी क्या है आप भी जानते हो, इससे टाइम ज्यादा लगेगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने इसी साल लेटर सपोज ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करी। अब ग्रेजुएशन मैंने लेटर सपोज अप्रैल या मई में कंप्लीट कर ली, अपने पेपर दे दिए। अब मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त में कभी हमारा सीजीएल का एग्जाम हो जाता है या कोई बैंकिंग का एग्जाम हो जाता है, लेकिन मैं उसे देने से पहले मुझे क्या देना पड़ेगा, पहले सीईटी देना पड़ेगा। अब सीईटी कितने महीने चलेगा, कम से कम 6-7 महीने चल सकता है, 5-6 महीने चल सकता है। तो वो टाइम मेरा जाएगा और हो सकता है मेरा वो एग्जाम मिस हो जाए, या फिर प्री फाइनल ईयर में मेरे को अप्लाई करने देना चाहिए। यानी एलिजिबिलिटी जो है वो सीईटी की वो चेंज करनी पड़ सकती है, करनी चाहिए, अदरवाइज हमारा अटेम्प्ट डिले हो जाएगा, है ना। दूसरी बात क्या कहते हैं, साल में 2 बार यही पेपर चलते रहेंगे, अगर 2 बार सीईटी होगा तो पूरा साल तो पेपर देने में चले जाएगा। फिर दूसरे प्राइवेट जॉब्स में ऐसा कहा जा रहा है कि दूसरे प्राइवेट जॉब्स में इसको एलिजिबल माना जा सकता है, यानी सीईटी का जो आपका स्कोर कार्ड होगा उससे आपको प्राइवेट जॉब दे दी जाएगी। आपको पता ही है कि प्राइवेट जॉब जो है सरकारी रिजल्ट्स की कितनी मतलब उसको कितना तवज्जो देते हैं, तो अपना खुद जबकि वो एग्जाम कंडक्ट करवा लेते हैं। अगर हम कहें कि नहीं यार प्राइवेट जॉब्स इसके थ्रू लगने लग जाएंगे, तो हमारे सीजीएल के स्कोर कार्ड के थ्रू भी लग सकते हैं, एसएससी के किसी स्कोर कार्ड के थ्रू लग सकते हैं, आईबीपीएस के किसी स्कोर कार्ड के थ्रू लग सकते हैं। इसका ये तो वैलिड रीजन नहीं है कि हम सीईटी को कंडक्ट करवाएं। नुकसान की बात करें तो लेस वैकेंसीज आएंगी, इससे तो मैं बहुत हद तक सहमत नहीं हूं। रीजन बीइंग समझिएगा कि अगर डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट है, जैसे हमने कहा सीजीएल का एग्जाम होता है, इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, तो अगर उनको आवश्यकता है, हर साल आवश्यकता है नए रिक्रूटमेंट की, तो उससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बाकी स्टेट के अगर हम सीईटी की बात करें तो स्टेट का जो सीईटी है आपको पता होगा कि स्टेट का यानी स्टेट का जो एग्जाम होता है उसकी हालत जो है बहुत बेकार होती है इन कंपैरिजन टू सेंटर। तो सेंटर में जहां भी सीईटी होगा वहां वैकेंसीज पे मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए, हो सकता है कि पड़ जाए, ठीक है। बट द थिंग इज
कि स्टेट में जो वैकेंसीज आती हैं वो हर साल ना आके चुनाव के टाइम पर आने का प्रयास रखा जाता है, ठीक है ना। वैकेंसीज पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट डेफिनेटली फीस ज्यादा आपको देनी पड़ सकती है। वो कह रहे, उसका जो आपका रीजन रहेगा वो ये रहेगा कि भाई होगा क्या कि 2 बार साल में आपका सीईटी होगा, साथ ही साथ बैंकिंग की फीस 800-1000 रुपए रहती थी, तो 2 बार आप दोगे तो 2000 रुपए हो जाएंगे, है ना। इट डिपेंड्स। और सीजीएल की फीस कितनी थी, 100 रुपए। तो अगर आप 3-4 एग्जाम भी दो, एसएससी का सीजीएल दे दो, सीएचएसएल दे दो, एमटीएससी पे, तो भी 400-500 फीस होती है। यहाँ फीस बढ़ जाएगा। यहाँ मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा। यहाँ पर टाइम सेव होने का एक और कारण ये बताया जा रहा है कि यार अब तो आपको एक बार ही एग्जाम देना है 3 साल में। 3 साल तक आपके जो प्री की वैलिडिटी रहेगी, सीईटी की जो वैलिडिटी रहेगी वो 3 साल रहेगी। लेकिन आप मुझे खुद बताओ, आप क्या साल में 2 बार नहीं दोगे? एक बार आपके आगे लेटर सपोज 100 में से 80 नंबर, तो भी आपको रहेगा कि यार क्यों ना मैं 85 ले आऊं। क्या पता किसी की कट ऑफ जो है बैंकिंग की है, किसी की कट ऑफ अगली बार कितनी जाएगी हमें नहीं पता, और एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो इससे टाइम वाइम कोई सेव नहीं होगा। बच्चा वही हर बार जो है सीईटी साल में 2 बार होगा तो 2 बार वो दे रहा होगा, ठीक है। बाकी एट द एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, क्या आपको सच में चिंता करनी चाहिए क्या? देखो मेरा सजेशन तो यही है आपको कि यार 90% चांस जो मेरा मन कहता है, वैसे 10% को 100% बनने में टाइम नहीं लगेगा। सब अपनी तरफ से तुक्का मार रहे हैं, बट जो मुझे लगता है पिछले 3 साल को देखते हुए कि यार सीईटी नहीं आना चाहिए। अच्छा आएगा तो क्या करेंगे? वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं कि भाई इसको ना लाओ तो बढ़िया है। बट अगर फिर भी आ जाता है तो आपको ये समझना है कि ठीक है यार, प्री तो हमारा डिफरेंट हो गया, ठीक है। जो प्री का सिलेबस होगा वो क्या होगा? वो कॉमन, वो जो आपका सेम पार्ट है, ये जो सिमिलर पार्ट है आपका सभी एग्जाम्स का, वो वाला पार्ट लिया जाएगा। जो कॉमन पार्ट है वो लिया जाएगा। तो प्री की आपको चिंता नहीं करनी चाहिए कि सर हमारा तो सीईटी के बाद सिलेबस ही बदल जाएगा, तो सब सिलेबस आ जाएगा तब मैं तैयारी करूंगा, है ना। वो चीज नहीं रहनी चाहिए। मेन हमारे लिए जो है वो मेंस ही तो रहेगा, और मेंस का सिलेबस तो वही रहने वाला है। तो कोई जरूरत नहीं है आपको चिंता करने की। अगर आप देखेंगे एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनका जो सिलेबस है वो सेम है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। तो सिलेबस आपका वही रहने वाला, आप उसकी तैयारी करिए। अगर प्री में कुछ एडिशन होगा तो आपने अगर अपना 100% पढ़ लिया, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आईबीपीएस हो, है ना, चाहे वो आरआरबी हो, तो आपको उसके अलावा 20-30% चेंज करना पड़ेगा। मैक्सिमम 20-25-30% चेंज करना पड़ेगा, जो कि आप नोटिफिकेशन आने के बाद भी उस पार्ट पर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं।